ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष कर। आज यूपी से जुड़ी 3 बड़ी खबरें, लेकिन तीनों ही सामने से देखें विधानसभा चुनाव का असर इन तीनों में नजर आ रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मदरसे कहीं भी हो, आतंकवाद ही पैदा करते हैं। इस बीच यूपी सरकार प्रदेश में कामिल फाजिल की डिग्री रोकने जा रही है। उधर यूपी विधानसभा में आज दान विवाद पर भारी हंगामा हुआ। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि मदरसों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। मदरसों की डिग्री पर यूपी सरकार की तैयारी पर भी चर्चा जरूरी है। सदन में काम की जगह बस हंगामा हो तो जिम्मेदारी तय करनी भी जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम मदरसों को आतंक से क्यों जोड़ा है? मदरसों की उच्च डिग्री से क्या मुस्लिम युवाओं को लाभ हो रहा है? विधानसभा में दान चोरी पर हंगामे के पीछे क्या 2027 का विधानसभा चुनाव है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हों, आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। देश से प्रेम करने वाले उलमा और छात्रों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। आमिल, फाजिल, काजिल डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ही एक ऐसी पहली सरकार है जिसने मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। संतोष हो रहा है, शुएब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भैया। अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना, यह आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ है के शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता। हमारे साथ है राशिद शरीफ, प्रेसिडेंट है SIMPLB। नाजिम खान हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। नवीन दुबे हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मयंक बलियान हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। के शर्मा जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा, क्या मदरसे आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री हैं? सर, ये मैं नहीं कहता सर, ये अखबार के हैं जागरण, इसकी रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि मसूद अजहर के वीडियो दिखाकर बच्चों को कट्टरपंथी बनाता था मुजम्मिल, उल फलाह के पास चलाता था मदरसा। नंबर 1 ये है जनसत्ता, इसमें भी इसी तरह की रिपोर्टिंग है। ये है NBT, ये नवभारत टाइम्स। ये देखिए, सारे अखबार वर्षों से लिख रहे हैं सर, और वर्षों से बताया जा रहा है, और एक नहीं कई चीज़ें, कई बार जांचों में तथ्य भी सामने आए मदरसों में क्या क्या होता है। तो इसलिए ये कहना कि ये कोई पहली बार कर दिया, बोला गया है या पहली बार कहा जा रहा है, ये तो मुस्लिम समाज के बहुत वरिष्ठ पढ़े लिखे लोगों के लिए चिंता का विषय है सर, कि ये कट्टरपंथ की भाषा, ये कट्टरपंथ की पढ़ाई कहाँ हो रही, क्यों पढ़ाया जा रहा है, किस बात के लिए विदेशी फंडिंग है,
किस चीज के लिए विदेशी से तार जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें हैं। और ये केवल यहाँ नहीं हो रहा सर, नेपाल में भी इसी तरह। खैर उसका उदाहरण की जरूरत नहीं, मैं तो अपने देश की बात बता रहा हूँ। अब दूसरा विषय आपका है काजिल फाजिल, पता नहीं आप कुछ नाम ले रहे, मैं तो समझ नहीं पाता उस शब्द को। लेकिन मेरे पास ये रिपोर्ट है कि दरअसल 5 नवंबर 2024 को अंजुम कादरी और अन्य बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जी कि उच्च शिक्षा में इस तरह की डिग्री की मान्यता नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या गलत कर रही है सर, सर्वोच्च न्यायालय के जो है आदेश को मानकर? आप तो सर्वोच्च न्यायालय तक लड़े हैं ना, पहले आप हाई कोर्ट में लड़े होंगे, फिर आप सिविल कोर्ट लड़े होंगे, हाई कोर्ट लड़े होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले को यूपी सरकार मान्य कर रही है। तो लोगों के पेट में दर्द क्यों? तो मैं ये कह रहा हूं कि केवल आपको इसलिए क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान करना है, इसलिए आप इस तरह के विषय को बेवजह लपेट के आप उठाते हैं। और एक भी न्यूज का आपने यदि खंडन किया हो, एक भी न्यूज पर आपने कुछ कहा हो तो बताओ। ये तो सीधा सीधा सा प्रश्न है, इसमें कौन सी नहीं। तो क्या देश में, तो क्या के शर्मा जी, अगर आप कह रहे हैं कि यहां से आतंकवादी निकलते हैं तो फिर देश भर के मदरसे चल क्यों रहे हैं? नहीं, बंद हो जाने चाहिए। नहीं, उनका कहना ये नहीं है कि यहाँ से सारे आतंकवादी निकलते हैं, लेकिन इनके तार वहां से जुड़े होते हैं, वहां इस तरह की पढ़ाई कराई जाती है। ऐसा भी कुछ लोग उसमें कट्टरपंथी रूप से चलाते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको सरकार के अंतर्गत लाकर उसमें एक कैरिकुलम जोड़ना, उसके अंतर्गत जो है गणित, मैथ, साइंस, बाकी मेहमानों को भी शामिल पढ़ाई कराना, ये सारा सरकार मदरसे के अंदर एक कैरिकुलम फिट करना चाहती है। सर, सबसे पहले तो मैं इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, डिप्टी सीएम ने, कि मदरसे में जो उनको पढ़ाया जाता है वहां से आतंकी ही तैयार होते हैं। आपको इसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, पहली चीज, इसको एक आइसोलेशन में ना लें। ये 1925 से आरएसएस का एजेंडा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान पूर्व शिक्षा मंत्री इसके अंग रहे हैं। नए शिक्षा मंत्री जो जोशी साहब आए हैं वो भी इसके अंग है। फांसीवादी एजेंडा है। टेक्स्ट बुक को बदलो, वो पढ़ाओ जो हम चाहते हैं। वन नेशन, वन रिलीजन, वन कल्चर, ये इनका एजेंडा है। इनको क्रिश्चियन मिशनरीज इनको ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मदरसे को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते, किसी और प्रकार की रिलीजियस एजुकेशन को आप एमए इन बुद्धिस्ट स्टडीज करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो ठीक है साहब। आप भगवत गीता को पढ़ाएंगे स्कूलों में, यहाँ पे एक एजेंडा है, वो भी ठीक है साहब। आप योगा को करवाएंगे और साथ में सूर्य नमस्कार करके अपने ट्रेडिशन को बताएंगे, बिल्कुल ठीक है साहब। देश की संस्कृति जो कि हिंदुआइज्ड है उसको पढ़ाना चाहिए, वो बिल्कुल सही है साहब। लेकिन अगर कोई अपने कुरान को, इस्लाम को, अपने टेक्स्ट को, अपने से रिलेटेड कुछ लैंग्वेजेस को जो उनकी ट्रेडिशनल है उसको अगर अपने मदरसों में पढ़ा रहे हैं तो आपके पेट में दर्द है। क्रिश्चियन मिशनरी से आपको दर्द है, खुद आप पढ़ाएंगे नहीं, अच्छे स्कूल आप बनाएंगे नहीं। सरकारी भाई योगी आदित्यनाथ को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, पहले तो आपके पेट में यह दर्द होना चाहिए कि आपके राज्य के सरकारी स्कूल पढ़ा रहे हैं, शिक्षक समय पे पहुंच रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, या प्राइवेट स्कूलों के साथ ही आपका तालमेल चलेगा कि प्राइवेट स्कूल बढ़ाते रहो और लोगों से पैसा ऐंठो और सरकारी स्कूलों को इतना खराब बना दो कि बच्चे पढ़ाई ना, अच्छे घरों के बाद। तो ये बेकार की बात है। शर्मा जी मुझे इन लेफ्टिस्टों की भारत तोड़ो जो इनके वो है, सिस्टम है, एजेंडा है, नैरेटिव्स है, इस पे बहुत हंसी आती है। और इसलिए ये बिना पढ़े लिखे बोलते हैं, क्योंकि इनको देश में जो है ना एकता वो नहीं चाहिए इनको। तो ये तो नक्सली ब्रांड लोग हैं, इनसे क्या सीखना। इनको ये नहीं समझ में है कि उर्दू की पढ़ाई भी यूनिवर्सिटी में होती है, लेकिन इनको तकलीफ है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, तुम्हें मदरसे है कुरान, अरे भाई उर्दू की पढ़ाई होती है ना, आप कीजिए ना। कुरान की पढ़ाई होती है, उसके सिलेबस है ना भैया, उसके सिलेबस है। अब थोड़ा आप शांत रहिए, आप बीच में नहीं प्लीज। प्रत्युष जी ये अच्छी बात करके बोले। हाँ, दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, बहुत से मदरसों को सरकारी जो फंडिंग सिस्टम में है उसमें सरकार के कुछ पाठ्यक्रम को भी मदरसों ने यूज किया, तो अच्छी बात है।
निश्चित रूप से वहाँ गणित भी पढ़ाई जानी चाहिए, साइंस भी पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों का भविष्य है। वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, वो बच्चे हिंदू मुसलमान के रूप में नहीं है, बच्चे इस देश के बच्चे हैं सर प्रत्युष जी। उनकी अच्छी शिक्षा और ऐसी शिक्षा जो उनके लिए जीवन में उपयोगी हो, वो कहीं भी जा सके, कहीं भी परीक्षा दे सके। आप उस शिक्षा की हम हिमाकत करते हैं, उस शिक्षा की हम बढ़ावा की बात करते हैं, लेकिन आप कट्टरपंथ की यदि शिक्षा देते हैं, जैसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम समाचार पत्र लिखे रिपोर्टिंग है, मैं इसकी बात कर रहे हैं। नाजिम खान नाजिम खान, आपने अपनी शुरुआती पढ़ाई कहां से की? हाँ प्रत्युष जी, देखिए मैंने मैंने मदरसे से भी अपने तालीम हासिल करी है। और क्या शिक्षा दी गई थी मदरसे में? हाँ देखिए, मदरसे के अंदर मुझे मेरे कुरान मुझे सिखाया गया, उर्दू की पढ़ाई करी, और मेरे देश के महापुरुषों के बारे में भी मुझे बताया गया, और मैं उस मदरसे का भी नाम बता दूंगा जहाँ मैंने तालीम हासिल करी। और रही बात एक और प्रत्युष जी, भी मेरे जो देश के महापुरुष हैं, मुझे बड़ा अभिमान है उनके ऊपर। राजा राम मोहन राय जी, उन पर मैं बड़ा अभिमान करता हूं, सती प्रथा को रोकने वाले थे, उन्होंने मदरसे से तालीम हासिल करी। मैं अपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पे बड़ा फख्र महसूस करता हूं, उन्होंने मदरसे से तालीम आफ्ताब हुए। मुंशी प्रेमचंद जी का भी जिक्र आता, उन्होंने भी मदरसे से तालीम आफ्ताब हुए। अब बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन एक चीज हो रहा है, अभी यहाँ के शर्मा जी ने कहा कि उर्दू आप पढ़िए, ठीक है, उर्दू की पढ़ाई में 69,000 उर्दू शिक्षक आज भी बहाली के लिए तरस रहे हैं। तो बता दीजिए के शर्मा जी, वहां तो उर्दू पढ़ने वाले टीचर के उनकी भी आज तक बहाली नहीं हुई, 69,000 उर्दू शिक्षकों के। और रही बात ये, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ये वही मदरसे हैं जहां से उलमाए दीन निकले और उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए हंसते-हंसते फांसी के फंदे को भी लाइएगा स्क्रीन पर। शादाब शम्स जी, ये जो बातें इन्होंने गिनाई है नाजिम खान ने, ये कह रहे हैं इन्होंने भी मदरसे से पढ़ाई की, इन्होंने कुछ महापुरुषों का भी जिक्र किया कि उन्होंने भी अपनी शुरुआती शिक्षा मदरसे से हासिल की थी। तो क्या मदरसे में सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो कहा जा रहा है? नहीं, इस बयान से मैं सहमत नहीं हूं। ये बात सही है कि पाकिस्तान में जो मदरसे हैं उनके अंदर आतंकवाद पढ़ाया जाता है। हम सब लोगों ने देखा कि आप हिंदुस्तान की बात कीजिए ना, हिंदुस्तान की बात कीजिए, उनके ऊपर सवाल था जी। लेकिन मेरे भारत के अंदर अगर कोई कहता है कि यहां भी आतंकवाद पढ़ाया जा रहा है, तो मैं इसकी बिल्कुल इस बयान से सहमत नहीं हूं। हमारे मदरसे बेहतर मदरसे, हाँ कई बार कहीं कोई लाइन आती है तो उसको सब कंडेम करते हैं, कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता। वो कहीं भी किसी परिवार में भी ISI के एजेंट हो सकते हैं, कहीं हमने देखा है, कहीं गैर मुस्लिमों में भी हुए हैं। शम्सी साहब, आप इस बयान की निंदा करते हैं? बिल्कुल मैं करता हूं, मैं इससे सहमत, बिल्कुल अपनी सहमति नहीं दिखाता हूं, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बच्चों को केवल और केवल मजहबी तालीम तक नहीं रहना चाहिए। उनको, वो बच्चे भी इस देश के बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अधिकार मिले, उनका माइंड सेट हो वो देश के, जहां एक तरफ वो कुरान और हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाओं के किरदार को समझकर उस पर फख्र महसूस करते हैं। अगर वो मेरा सिलेबस पढ़ेंगे, भारतीय संस्कृति को पढ़ेंगे, तो वो भगवान श्री राम के ऊपर भी फख्र महसूस करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को जानेंगे, उनके ऊपर भी उन्हें गर्व। सरकारी मदरसा बना था भारत के अंदर, शम्सी साहब, सरकारी मदरसा बना था 1780 के अंदर। नहीं, सुन लीजिए, ब्रिटिश हुकूमत के अंदर 1780 में सरकारी मदरसा बना था। आपको इसकी तो जानकारी है? सबको मालूम है, ये मत बताइए। जानकारी तो उसमें कौन सी पढ़ाई जाती थी? अरे ब्रिटिश हुकूमत जानती थी कि मदरसों के अंदर अच्छी तालीम होती है, मदरसों के अंदर से महापुरुष बन के निकलते हैं, मदरसों की तालीम को लेकर एक अच्छा देश आगे चलता है मदरसे। इसलिए तो ब्रिटिश हुकूमत सरकारी मदरसा। चीजों को समझो, अगर नियत ये है कि बच्चों को बेहतर तालीम देने की बात कोई कर रहा है, उसके लिए हम पूरी तरह से सहमत हैं कि आज अगर कामयाब होना है तो आपको देश का सिलेबस, NCERT का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आप कुरान भी पढ़ें, कुरान के साथ मैं इस बहस में आगे बढ़ूं, लेकिन इससे पहले आपको एक बयान सुनाता हूं। मदरसों पर मंत्री की राय डिप्टी CM की राय से थोड़ी सी अलग। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे, राजभर ने, OP राजभर ने कहा है सभी मदरसे आतंक का अड्डा नहीं है। ये OP राजभर का बयान है। मदरसे के बच्चों के हित में नहीं है ये बिल, ये OP राजभर कह रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुना देते हैं।
केशव प्रसाद मौर्य ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मदरसों में आतंकवाद को जन्म दिया जाता है, चाहे वो भारत के मदरसे हों, बांग्लादेश के मदरसे हों, चाहे नेपाल के मदरसे हों, किसी भी कहीं पर भी मदरसे हों, तो मदरसे में आतंकवादी जन्म लेते हैं। उसको लेके क्या कहेंगे? सभी मदरसों में नहीं है, कुछ ऐसे मदरसे हैं जहाँ इस तरह की हरकतें होती हैं, उसी को लेकर के उन्होंने बोला है। कहीं के भी मदरसे हों, सभी नहीं है भाई, सब मदरसे ऐसे नहीं हैं, देश में सब चोरा थोरो हैं। मयंक बालियान जी, क्या मदरसों में देश विरोधी शिक्षा दी जाती है? अब देखिए यहाँ पर यूपी सरकार में मंत्रियों में ही मतभेद सामने आ गया। देखिए, इसका एक लाइन में तो विश्लेषण नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। अभी नाजिम खान जी ने कहा कि राजा राम मोहन राय जी मदरसे में गए थे और उन्होंने सती प्रथा को फिर बाद में रोका। इतनी शानदार शिक्षा मदरसों में दी जाती है, लेकिन इसकी आप दूसरा पक्ष देखिए कि जब भारत में ट्रिपल तलाक का कानून आया, हलाला और मुता जैसी व्यवस्था को रोकने की देश में एक शुरुआत करने की व्यवस्था हुई, तो किसी भी भारत के मदरसे ने उसका विरोध नहीं किया, उसको नहीं कहा कि ये कुप्रथाएं रुकनी चाहिए। तो राजा राम मोहन जी ने तो सती प्रथा रोक दी थी, लेकिन आपने कौन सा ट्रिपल तलाक रोका मदरसे के द्वारा, वो आपको बताना चाहिए। नंबर एक बात, मैं आपको बीच में, अभी आप मेरे बीच में मत बोलिए, मैं आपको मौका दूंगा। इसके अलावा कुछ और तथ्य भी देखते हैं कि इन मदरसों पर संदेह की सुई कहां से टिकती है, कहां से शुरुआत होती है। गृह मंत्रालय और यूपी पुलिस की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से नेपाल के बॉर्डर के सभी बॉर्डर एरिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें श्रावस्ती आती है, पीलीभीत आती है, बहराइच जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है, उनमें 5 साल के अंदर 50% से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है और 50% से ज़्यादा ही वहाँ पर मदरसे और मस्जिदों की संख्या भी बढ़ी है। तो कोई आप मुझे ये समझा सकते हैं कि ऐसी कौन सी रिसर्च वहाँ पर सिर्फ बॉर्डर एरिया में ही की जाती है कि वहीं पर वो पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है और वहीं पर वो मदरसों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है? इसके अलावा इस देश में लगभग 40 से 50 हज़ार मदरसे ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट से जो ऑथराइज है और जो अनऑथराइज तरीके से चल रहे हैं, जिनमें से 60% की संख्या उत्तर प्रदेश में है। पूरे देश में जहां 40 से 50 हज़ार मदरसे चलते हैं, उनमें से 60% मदरसा यूपी के अंदर चल रहा है। तो क्या यूपी की सरकार को यह देखना नहीं चाहिए कि क्या या किसी नीति के तहत ये मदरसे यहां पर प्लांट किए जा रहे हैं या उसके पीछे क्या नीति है? उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी 2024 में 2 निर्णय दिए थे। एक आप भूल रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि 14,000 जो इल्लीगल मदरसे यूपी के अंदर चलते हैं उनको रोकने की कार्रवाई आदरणीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में स्टे किया। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2024 में ही ये जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जो बैन करी, उस पर यह सारा विवाद है। अब उन डिग्री में क्या शिक्षा दी जाती है, इस पर विवाद होना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए। नहीं भाई, आपने यहां मेरे मदरसों को टारगेट करा है। हाजी नाजिम खान का बड़ा दिल रो रहा है क्योंकि आपने मेरे मदरसों को टारगेट करने की बात करी है। भाई, आपने जो मेरे महापुरुष जिनका मैंने जिक्र करा, उन मेरे महापुरुषों ने भी मदरसे से तालीम ली है, आपने उनका भी अनादर करा है। और रही बात कि अभी आपने यहां मदरसों के तालीम को लेकर यहां पे आपने बढ़ती जनसंख्या से जोड़ दिया। ये किस तरीके का आप बयान देने की कोशिश कर रहे हैं? अरे सुन लीजिए, आप एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर। आप मेरे मदरसों की तालीम को आप एक निशाने पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये वही मदरसे हैं जो अभी जालंधर से 2022 के अंदर नीट का एग्जाम कितने बच्चों ने क्लियर करा, आपने उनका जिक्र नहीं करा। और मेरे मदरसे के अंदर जो तालीम सिखाई जाती है, वहां पर आलिम की और वहां पर फाजिल कामिल की, इनकी भी सिखाई जाती है, ताकि मेरे जो धार्मिक शिक्षा है और जो मेरे देश की आधुनिक शिक्षा उसको भी दिया जाता है। भाई, हम तो अपनी दोनों तालीम हासिल कर रहे हैं मदरसे के अंदर, हम दीन की भी तालीम हासिल कर रहे हैं और दुनिया की भी तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन मेरे आपने तालीम और मेरे मदरसों को आपने टारगेट करा, फर्जी नैरेटिव सेट कर। नाजिम खान जी, कामिल और फाजिल में मुझे बताइए कि कौन सी साइंटिफिक शिक्षा दी जाती है? कामिल जो ग्रेजुएट की जो शिक्षा दी जाती है उसमें अरेबिक और पर्शियन और इस्लामिक जो स्टडीज है उसकी शिक्षा दी जाती है। मदरसे का मतलब ग्रेजुएट है। नहीं, मदरसे का मतलब क्या, आप मुझे बता दीजिए। नहीं तो उसमें जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मदरसे का मतलब क्या है? भाई, जब आपको पता है कि वहां पर अरेबियन पढ़ाई जाती है और सारी आपने बता दी, तो मदरसे का मतलब इस्लामिक लॉ की शिक्षा दी जा रही है। भारत के अंदर इस्लामिक लोग है ही नहीं, आप शिक्षा लेकर इसका मतलब आपको मदरसे का मतलब ही पता नहीं। मदरसे का मतलब क्या होता है? का मतलब मुझे यही तो आप लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। मैं जल्दी से के शर्मा जी का विरोध करूंगा। के शर्मा जी जानकारी लेकर बात करें। ओपी राजभर, उनका बयान आपने सुना, इस बयान से वो भी सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, मैं तो नाजिम साहब यहाँ जो बोल रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जागरण ने जो रिपोर्ट किया है
इसमें कहा गया है कि डॉक्टर मुजम्मिल जो अल्फा यूनिवर्सिटी के करीब आधा किलोमीटर दूर खेत में काटी गए अवैध कॉलोनी में बने हुए मदरसे की आड़ में आतंक का नर्सरी चला रहे थे। इसका क्या जवाब है? नंबर 1, आप मुझे बताइए कि ये जो खबर इसकी है आपके नवभारत टाइम्स की, जिसमें लाल किले के हमले के खोज में ये क्लियर हुआ, लेकिन के शर्मा जी मेरा सवाल ये था कि इस बयान पर आप ही की सरकार में यूपी सरकार के मंत्री असहमत हैं। ओपी राजभर जी उससे सहमत नहीं है। नहीं, ठीक है। अब यहाँ शम्स जी बैठे, वो भी सहमत नहीं है, वो कह रहे हैं मैं इस बयान की निंदा करता हूं। देखिए, हो सकता है वो हमारे गठबंधन दल के हैं सदस्य, उनकी कुछ और सोच हो सकती है। वो भी तो ये कह रहे हैं कि भाई पूरे की नहीं है, कुछ में है। ये कह रहे हैं, ये तो मदरसों पर कोट करके कह रहे हैं कि भाई आप वहां पर जो कट्टरपंथ की शिक्षा दे रहे हैं उससे आप बाज आइए। लेकिन यहाँ स्कॉलर जो बैठ के बहुत पाक साहब नाजिम खान साहब बता रहे हैं, तो इन रिपोर्टों का उत्तर दीजिए ना भाई। मैं जल्दी से AK जैन सर हमारे साथ, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश AK जैन सर भी हमारे साथ हैं। AK जैन सर को भी जल्दी से मैं शामिल करना चाहूंगा। AK जैन सर, ये बहस काफी पुरानी है, विवाद भी काफी पुराना है। मदरसे में कई मदरसों से कई संदिग्धों को पकड़ा गया, एक नहीं कई सारे उदाहरण हैं। 2022 से लेकर के 2026 तक, कहीं मस्जिद कहीं मदरसा। क्या उन सभी संदिग्धों को जो पकड़ा गया उसके बाद उनमें से सभी को सजा हुई? क्या कोई इसमें से दोषी हुआ? देखिए, मेरे पास इसका डेटा अभी नहीं है, ये ATS ज्यादा बेहतर बता पाएगी जी। तो बहुत सी अरेस्ट जो है वो ATS के द्वारा की गई जी। तराई के कुछ मदरसों से कुछ पकड़े गए जिनका बड़ा संदिग्ध पास था, और वो वहां पर मदरसों में शिक्षा दे रहे हैं। जब भी कोई गलत एलिमेंट ऐसे धार्मिक इंस्टीट्यूशंस में मदरसों में शिक्षा के लिए पहुंचेगा, उससे सदैव खतरा रहता है। आज की तारीख में नेपाल में जो हो रहा है, नेपाल में उससे हमें भी शिक्षा लेने की आवश्यकता है। ये जो वहां पे गतिविधियां चल रही हैं और जो वहां पर सारा वेरिफिकेशन का प्रोग्राम चल रहा है, वेरिफिकेशन होना नितांत आवश्यक है। मेरा तो ये मानना है। मैं जब बचपन में पढ़ता था, मेरे बहुत से हिंदू फ्रेंड्स थे, मुस्लिम फ्रेंड्स थे जो साथ में पढ़ते थे, मेन स्ट्रीम में सब रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके घरों पे जाते थे, वो हमारे घरों पे आते थे। इसमें क्या शिक्षा दी जा रही है? मैं ये कतई नहीं कहता कि मदरसों में सब में आतंकवादी बनाए जा रहे हैं, पर जहां पर संदिग्ध रहने की सूचनाएं हैं, कुछ सूचनाएं हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जहां पर छापे पड़े हैं, जिसकी फंडिंग के ऊपर पूरा प्रश्न चिन्ह लगा है, उसको देखा जाना चाहिए। और मेरा मानना है कि सभी बच्चे जो हैं मेन स्ट्रीम स्टडीज में रहने चाहिए, जिससे कि उनको पता रहे, उनको आगे चल के उनका भविष्य जो है सारे एवेन्यूज खुले रहें। ये नहीं कि आप जो है सिर्फ मदरसों से निकले और आप सिर्फ मस्जिद मौलवी और इसी सब तक सीमित रह गए। जो आज की तारीख में मैं देखता रहता हूं अखबारों में, विभिन्न एग्जामिनेशंस क्लियर कर रहे हैं, मुस्लिम बच्चे भी बड़ी संख्या में क्लियर कर रहे हैं, स्कॉलर्स हैं, बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, मैं नवीन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन जल्दी से मैं राशिद शरीफ जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर AK जैन सर ने भी कहा कुछ मदरसे मस्जिदों में छापे पड़े, और ये इसके कई सारे उदाहरण भी हैं। 2022 यूपी के सहारनपुर मदरसे से अलकायदा का संदिग्ध गिरफ्तार होता है, और इसको पकड़ती कौन है? कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स। अब मत कहिएगा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार उस वक्त थी। कोलकाता की स्पेशल टास्क फोर्स आकर के इसको यहाँ से पकड़ करके लेकर के जाती है। इसी जुलाई 2022 की बात कर रहा हूँ। असम पुलिस यहाँ पकड़ती है मुस्तफ़ा नाम के युवक को। ये कौन है? मदरसे का संचालक है। 2026 में जम्मू कश्मीर के कुश्तवाड़ जिले के छतुर इलाके में एक मस्जिद का मौलवी पकड़ा जाता है। लश्कर तैयबा से कनेक्शन सामने आता है। ऐसे और भी अनगिनत उदाहरण हैं। और जो दिल्ली में 2025 में ब्लास्ट हुआ, उसमें भी जम्मू कश्मीर से एक इमाम को पकड़ा गया। अब ये सारे कनेक्शंस, राशिद शरीफ साहब, ऐसा क्यों है कि सब मस्जिद और मदरसे से ही निकल रहे हैं? क्यों? भले आप कहेंगे संदिग्ध है, क्यों ऐसा? नहीं सर, ये बिल्कुल आप जो मदरसे को टारगेट करे हुए, शुरू से देख रहा हूँ मैं, तकरीबन 10-12 साल से यही चल रहा हमारे पास देश में। मदरसे, मसाजिद, दरगाह, यही बातें हैं। AK शर्मा जी बैठे हुए हैं। AK शर्मा जी, चलिए मेरे साथ भाई, कौन सा मदरसा आप चुन लीजिए, आप मेरे साथ चलिए।
अगर वहां पे कोई भी अगर ऐसा इस तरीके से टीवी पे बैठ के इस तरीके से मदरसों को बदनाम करना, वहां पे पढ़ाई भी अरब भी होती है, इस्लामिक पढ़ाई होती है, और ऐसे ऐसे लोगों की आज जो आप जो अभी हमारे नाजिम भाई बताए कि यहाँ से हिंदू भाई भी फारिग होके है सो झंडे गाड़े सोए देश में। आज अगर वाकई सीरियस है, मदरसों को बदनाम करने की जो नीयत आपकी है, एक मिनट, अगर बदनाम करने की आपकी नीयत है, चलिए मैं आपको चैलेंज करता हूं, मदरसा आप चुन लीजिए, बगैर बोले जाएंगे। अगर वहां कुछ निकल गया तो मैं आप जो मेरे को सजा देना चाहते, अगर नहीं तो फिर बीजेपी आप छोड़ के सीधा नॉर्मल हो जाए। वो छोड़िए, वो सब बनावटी बातें हैं, वो सब बनावटी किससे है ये मीडिया गलत है क्या? आज तक मीडिया गलत है क्या? अरे सर, मैं मदरसों को जानता हूं। मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की है क्या? मैं मुझे इतना बताइए, मीडिया की रिपोर्टिंग गलत है क्या? मेरे मदरसे में आना जाना है। देश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, क्या देश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, ये देश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है सर। मदरसों का नाम लेना ही नहीं चाहिए, नहीं, ये सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, लेना नहीं चाहिए ना। नवीन दुबे जी को भी जल्दी से मिलाना चाहूंगा। नवीन दुबे जी, अब चूंकि विपक्ष इस बयान पर यह कह रहा है कि साहब ये 2027 का एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है हिंदू मुस्लिम, तो सवाल तो ये भी है कि सदन के अंदर दान चोरी का मुद्दा आप उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए। क्या आप भी अपने तरीके से एजेंडा सेट करें 2027 के लिए? विपक्ष के लिए दान चोरी, बीजेपी के लिए मदरसा। प्रत्युष जी, दोनों मुद्दों पर आता हूं। पहले आता हूं मदरसों वाले पे। देखिए, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट हो गई है कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपनी ही सरकार और अपनी ही सरकार के नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी की काबिलियत पर सवाल खड़ा कर दिया है। वो मैं सिद्ध कर रहा हूं कैसे। उत्तर प्रदेश में 13,329 मदरसे पंजीकृत हैं आज की तारीख में। 561 मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 850 से 866 करोड़ रुपए के आसपास अनुदान दिया जा रहा है, जो लगभग 1 करोड़ 55 लाख प्रति मदरसा पड़ता है। अब अगर ये मदरसे आतंक की फैक्ट्री हैं तो इसका मतलब इसकी जिम्मेदार सरकार भी है योगी जी की। आप मदरसों को अनुदान दे रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ दुर्भाग्य ये है कि एक तो वो लोकतंत्र में जहां से राथू से लड़े वहां जनता ने उनको नकार दिया, और लोकतंत्र के अंदर एक बड़ा अपवाद ये है कि कोई भी आ जाता है बैकडोर से एंट्री करके। उनकी अगर शिक्षा कायदे की होती, किसी अच्छे विश्वविद्यालय से स्नातक किया होता, तो मैं समझता हूं वो इतना हल्का और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान शायद नहीं देते। अब दूसरी बात आती है चंदा चोरी की। इस देश के अंदर हर वो व्यक्ति जिसने हिंदू समाज में जन्म लिया है वो भगवान श्री राम की में आस्था रखता है, हर देवी देवता में आस्था रखता है, हिंदू पूजा पद्धति में आस्था रखता है। अब प्रश्न ये है कि दान की चोरी हुई, हर महीने में एक चक्कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वयं लगता था, और जो ये बड़ा दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने क्राइम फ्री कर दिया है, अपराधी या तो यमलोक में हैं या फिर जेलों में हैं, और नहीं है तो बचे कुचे भाजपा में हैं, ये हम कह रहे हैं। सच्चाई ये है, इसको कड़वा सच स्वीकार कीजिए। आपके राज में भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर चंदे की चोरी हुई, एसआईटी का गठन हुआ लीपापोती करने के लिए। मेरा तो अभी भी के शर्मा जी आपसे एक सवाल है कि प्रयागराज कुंभ की भगदड़ में एसआईटी गठित हुई थी ना, जनवरी का मामला है 2025 का भाई साहब, और हम जुलाई 2026 में बैठे हैं। किसके ऊपर एफआईआर हुई है, कौन जिम्मेदार है उन मौतों का, बता दीजिए आज की तारीख। के शर्मा जी, देखिए, उसकी जांच रिपोर्ट आ रही है और वो जो है सरकार उसको सामने भी करेगी जो भी आएगी। लेकिन जहां तक आप ये सारा मुद्दा बदल के राम जन्मभूमि में हुई अनियमितताएं के संदर्भ में आप यहाँ ले आए, मुझे नहीं पता ये डिस्कस का हिस्सा था या नहीं। दो सवाल आपसे पूछे। नहीं, आपकी प्रायोरिटी जो है मैं समझ गया, आपको जो है आपको हिंदू आस्थाओं पर चोट करनी है साहब, इसीलिए तो नाटक नोटंकी आप कर रहे हैं भाई साहब। ये हिंदू आस्थाओं पर चोट बदतमीजी बंद करें। हिंदुत्व करने का टेंडर आपको कब मिल गया? ये बदतमीजी एक करके हाँ, इनको बंद कराइए भैया। हमें कोई ठेकेदारी नहीं है, पर आपने अपने कृत्यों से, अपने पापों से यह सिद्ध किया है कि आप सनातन और हिंदू धर्म के विरोधी हैं। ये प्रमाण यदि ये नहीं होता, एक मिनट शांति भैया, आपके समय में नहीं बोला, अब आप बदतमीजी के लिए बीच में खड़े आ रहे हैं। आपको करारा जवाब है, इसको आप बदतमीजी। कोई जवाब नहीं, अभी आप जवाब सुनोगे, अभी आप जवाब सुनोगे वापस हो जाओगे।
अरे आप समझ आइए गए ना, सर? मेरा तो अभी काम जवाब है करना सुनो। सुबह से शाम प्रत्युष तक। जी समय बर्बाद मत कराइए, जल्दी से 10 सेकंड, क्योंकि आज ये पैनल बड़ा है, स्टूडियो में सभी को बैठे मैं हैं तो कम बराबर से का कम वक्त देना उसका चाहता हूं। लिहाज जी। करें। आपके पाप ये कहते हैं सर कि आप हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि आपने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। मुलायम सिंह ने खड़े होकर इसको स्वीकारा, यहां मेरे कहने पर गोली चली। आपने अभी अभी तत्कालीन संसद के बाहर अब मुझे समझ जो लीजिए भाई, नौटंकी जी, आपने ठीक है, साधु जल्दी से, संतों का अपमान जल्दी से, किया, जल्दी से। नहीं, उसमें के शर्मा जी, अखिलेश के यादव शर्मा जी, मौजूद है। सुन लो यार, धैर्य रखो भाई साहब। अब अरे नहीं भाई, बारी। आप धैर्य अभी मेरा रखो। टाइम है, आप सुनिए। मुझे पूरा अरे बोलने सुनिए, दो। सभ्यता के आप साथ बहुत सुनने बड़े की आदत ज्ञानी नहीं डालिए। हो। सुनिए के शर्मा जी, अब नहीं बोलने दूंगा। दिस इज माय टाइम, यू आर एनक्रोचिंग माय टाइम, यू आर किलिंग माय टाइम। आप लिसन मी भाई साहब, सुनिए, आदत डालिए सुनने की। सुनिए, अगर मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी तो मुकदमा लालकृष्ण अडवाणी, अशोक सिंघल, उमा भारती जी, इन पर क्यों दर्ज हुआ था भाई? मुलायम सिंह यादव के ऊपर कोई हत्या का मामला दर्ज हुआ क्या आज तक? आप बता दीजिए। आप लोग झूठ बोलने में, झूठे नैरेटिव करने में, झूठे नारे करने में पीएचडी और कुछ नहीं आपका एजेंडा। आप डेवलपमेंट पे बात करो तो बगले झांकने लगेंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश में मैं शादाब शम्स का रुख करूंगा, मैं शादाब शम्स का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले नवीन दुबे जी, आज विधानसभा में जब ये मसला उठा तो विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने एक कमेंट किया कि अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंसूर और जाहिद बेग भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने मंदिर का विरोध किया था। आपने चंदा दिया तो रसीद लेकर आइए, दिखाइए आपने कितने पैसे दान में दिए थे। ये उनका कमेंट था। ये उनका कमेंट था कि आज शाहिद मंसूर, जाहिद बेग ये भी राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। जी, जवाब देता हूँ। जी, देखिए, ऐसा है प्रत्युष जी, हर वो व्यक्ति जो भारत में रहता है वो अपनी आस्था स्वतंत्र रूप से रख सकता है, ये संविधान कहता है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, किसी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो। और अगर ये उन्होंने सवाल किया, गुप्तदान भी होता है, गुप्तदान की रसीद मिलती है क्या? कौन सा बचकाना सवाल सतीश महाना जी पूछ रहे थे? अरे आप स्पीकर के पद पर बैठे थे विधानसभा के अंदर, आपका कार्य, आपका आचरण निष्पक्ष होना चाहिए था। निष्पक्षता सतीश महाना जी के आचरण में नहीं दिख रही थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के। बहुत बेबाकी से बोल रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। कर दिया आपने। अब आप चिल्लाइए, बीपी आपने मेरे समय चिल्लाया था तो आपको सिखा रहा हूं मैं। सीखने की जरूरत आपको है, हिंदुत्व की पैरोकारी कर तो बता दीजिए। विद्यालय उत्तर प्रदेश में 9.5 साल में। बैंक जी अपनी बात पूरी करें जल्दी से। नवीन जी सुनिए, आपने अभी राशिद शरीफ जी ने भी कहा कि देश में पिछले 10 से 12 सालों में मदरसों और ऐसे शिक्षण संस्थाओं पर अटैक किया जा रहा है। 2004 में मुलायम सिंह यादव मदरसा बोर्ड लेकर आए थे, उसके बाद पूरी प्रो सरकार आपके सेकुलरिज्म वाली सरकार थी, उसके बावजूद भी 2007 में दारुल उलूम जो देवबंद से चलता है, वो मैं मानता हूं वो देश का शायद सबसे बड़ा मदरसा होगा, वहां पर एक लीगल आईटी सेल का गठन होता है जो देश में जितने भी टेररिस्ट से पीड़ित उनको बताते हैं कि जो टेररिस्ट के केस में उनको फंसाया जाता है उनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वो अभी के केस में अभी अक्षरधाम मंदिर पर जो अहमदाबाद में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें जिन आतंकवादियों को सजा हुई, सीरियल ब्लास्ट में 51 लोग मारे गए थे, उनकी सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले वही मदरसा लीगल सेल के थ्रू आया। मुझे ये बताइए, अगर सिर्फ 10-12 साल में हो रहा है और उस समय पर तो कांग्रेस और सपा की सरकार थी, तो 2007 में ऐसी लीगल सेल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? दूसरा सवाल ये है, मेरे अजीज दोस्त बालियान साहब, थोड़ा सा आप सामान्य ज्ञान अपना विकसित कीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार 866 करोड़ रुपए का अनुदान किसको दे रही है? इसका भी मैं जवाब देता हूं। इसका भी मदरसों को दे रही है। नवीन दुबे जी, ये आपने गलत फैक्ट प्रेजेंट करा, मैं इसको भी जवाब लीगल सेल का सवाल किया था। 16,000 मदरसों में मात्र 568 मदरसों को यूपी सरकार ग्रांट दे रही है। यूपी सरकार ग्रांट दे रही है जो सिर्फ 3 से 4 लाख प्रत्येक मदरसे को सैलरी और स्टाफ को दिया जाता है, क्योंकि मुलायम सिंह सरकार में उन्होंने भर्ती करी थी लीगल तरीके से, इसलिए सरकार को देना पड़ रहा है। उसका जवाब आपने की बात कर रहा हूं, लीगल सेल की बात की थी उन्होंने। मैं सिर्फ बोल बच्चा नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं कि वहां पर उनको सरकार द्वारा सैलरी देने के कारण, क्योंकि वो बाधित है, उनकी भर्ती सरकार के द्वारा मुलायम सिंह यादव के जमाने में और उसके बाद की गई, इसलिए मात्र 568 मदरसों को यूपी सरकार आज ग्रांट देती है। इसके अलावा 16,000 मदरसों को कोई ग्रांट नहीं दी जाती। 2800 करोड़ से बजट उठा के 3200 करोड़ मोदी सरकार करती है, ताली नहीं बजाएंगे आप?
अब क्यों देखिए, नहीं आप बजाएंगे यूपी भाई? सरकार से मोदी सरकार अरे पर ताली चले गए, बजाइए उसके ना, तथ्य भी केंद्र बता में भी देंगे। भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में लेकिन भी आपने भाजपा लीगल की सेल सरकार वाले है। सवाल का जवाब नहीं दिया। लीगल आईटी सेल की जरूरत क्यों पड़ी आपको भाई साहब, 2007 में? लीगल सेल की जरूरत किसको नहीं है आज की तारीख में, बताइए? आतंकवादियों को बचाने के नहीं, लिए। किसी को भी बचा, कानून अपना काम करता है। अब्दुल कसाब को भी इस देश के अंदर वकील मुहैया कराया गया था। भारत का संविधान ये कहता है एक पक्षीय कार्य सुनवाई नहीं होती अदालतों में। अदालत में ये नियम है, हमारे भारत के संविधान और भारत के कानून ये कहता है कि कोई भी आदमी अपराधी हो, जघन्य अपराधी भारत का हो, उसको कानून भी ये भी एडवोकेट कहता है मुहैया कराया कि जाएगा। अगर कहीं पर उसमें- आतंकवादी अरे भाई, ट्रेनिंग हो तो अब्दुल उस पर भी कसाब को कार्रवाई की कराया जानी गया कि चाहिए। नहीं कराया गया, बता दीजिए। सजा हुई उसको। समझिए, मैं जरा कामिल फाजिल पर आता हूं, कामिल फाजिल पर आता हूं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या इस पर रोक लगाना, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। बिल्कुल सही निर्णय है। इनके अंदर, मदरसों के अंदर बहुत गड़बड़ियां हैं और इसमें कोई शक नहीं है। जो के शर्मा जी कह रहे हैं कि ये लगातार प्रूफ मिलते आए हैं कि मदरसों में टेररिस्ट लिंक आते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं देहरादून में रहता हूं, मेरे बराबर में कंटोनमेंट एरिया है। वहां के जो कमांडेंट है, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हम मस्जिद से सैटेलाइट फोन की कई बार लाइंस मिलती हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ISI है उसके लिए ये सॉफ्ट टारगेट है। ये जो मदरसे हैं, ये मस्जिद है, वो इनके सहारा लेके अंदर घुस जाते हैं। और वो बदनाम कौन हो रहा है? देश का मुसलमान। टारगेट पे कौन आता है? देश के मदरसे। दिक्कत कहां आती है? देश के मुसलमानों पे सवाल खड़े होते हैं। पाप तो करता है पाकिस्तानी मुसलमान, पाप तो करती है ISI। राशिद शरीफ को लाइएगा स्क्रीन पर। गौरव, के मुसलमान, ये बदकिस्मती है इस देश के मुसलमान की। राशिद कि वो शरीफ जी, अपना राशिद शरीफ जी, कि हम ईमानदार हैं। राशिद शरीफ जी, कामिल फाजिल की पढ़ाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और अगर होती है तो इससे फिर आगे फ्यूचर में क्या ऑप्शंस होते हैं उन विद्यार्थियों के पास? सर, राशिद जी। सर, मैं तो एक बात बताऊंगा कि ये जिम्मेदारी सरकार की है। मदरसों की, मसाजिद की जिम्मेदारी नहीं है ये सरकार की जिम्मेदारी। अगर कोई आता है बांग्लादेश से, अगर कोई आता है पाकिस्तान से, तो आप कार्रवाई करिए। कोई गलत आ रहा है तो हमें भी कार्रवाई करिए आप उसमें। अगर आप आप देखिए, ना कांग्रेस की, ना समाजवादी पार्टी की, ना कोई रीजनल पार्टी की, किसी को तकलीफ नहीं है मदरसों से। तकलीफ बीजेपी को है, तकलीफ RSS को है। ये प्लेस हिंदू है, हम रख सकते हैं, कोई नहीं रख सकता। प्लेस हिंदू है ये, बाकी के कोई हिंदू नहीं है। कोई हिंदू नहीं है सर, बाकी के ना कांग्रेस हिंदू है, ना समाजवादी पार्टी है, ना कोई। सिर्फ इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इनको मदरसों की टेंशन है, इनको मदरसों की टेंशन क्या, देश की टेंशन है। और किसी को नहीं है, और किसी को नहीं है सर। मैं बता रहा हूँ, और किसी को कोई नहीं बोलेगा मदरसे के बारे में सिवाय इनके। कोई मदरसे, कोई मसाजिद के बारे में नहीं बोलेगा सिवाय इनके। इन लोगों का काम ही है खाली मदरसे। सही करना है ना देश को, देश को सही करना है ना भाई। क्यों नहीं टारगेट है ये अब पब्लिक समझ गई, अब पब्लिक समझ गई। समय इजाजत दे रहा है, बहस नहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोक के जुड़ने के लिए। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।